Good morning, students. In today's lecture, we will discuss more examples related to cyclotron. Okay, देखिए नेक्स्ट MCQ यहाँ पर a proton of energy E is moving in circular path in uniform magnetic field. The energy of an alpha particle moving in the same magnetic field and along the same path will equal to. देखिए यहाँ पर दो पार्टिकल्स दिए हैं। पहला तो पार्टिकल यहाँ पर प्रोटॉन, राइट, और दूसरा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल। ये दो पार्टिकल्स यहाँ पर दिए हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर ओके देखिए, अब प्रोटॉन पार्टिकल की एनर्जी दी है यहाँ पर, लेट दिस इज ई। ओके, ये एनर्जी दी है। तो हमें क्या करना है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मूविंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द सेम पाथ विल इक्वल टू, सपोज अल्फा पार्टिकल की एनर्जी E1, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी इन टर्म्स ऑफ E। तो पहले क्लियर कर देते हैं हम कि प्रोटॉन पार्टिकल का मास जो होता है 1 AMU होता है, राइट, और अल्फा पार्टिकल का मास सपोज यम अल्फा लिखेंगे हम इसको 4 AMU होता है। हीलियम न्यूक्लियस का मास, प्रोटॉन इसलिए P यहाँ पर। ओके, देन चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इतना, और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, Q अल्फा लिखेंगे, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन इतना। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहले हमें फार्मूला क्या होता है देखिए, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन साइक्लोट्रॉन, E इज इक्वल टू हाफ R स्क्वेयर Q स्क्वेयर B स्क्वेयर डिवाइडेड बाय M, ये फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी सपोज E1, ओके, डिवाइडेड बाय प्रोटॉन पार्टिकल की एनर्जी E। तो E1 के जगह पर यहाँ पर क्या लिखना है हमें, हाफ, ओके, R स्क्वेयर। अब चार्ज मतलब अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज, तो यहाँ पर Q अल्फ़ा ब्रैकेट स्क्वेयर, ओके, मैग्नेटिक फील्ड B स्क्वेयर। तो यहाँ पर रेडियस एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पार्टिकल के लिए तो सेम रहेगी, डिवाइडेड बाय अब प्रोटॉन के लिए हाफ R स्क्वेयर, ओके। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय M भी है ना, तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास यहाँ पर M अल्फ़ा लिखते हैं, डिवाइड बाय हाफ R स्क्वेयर। अब यहाँ पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल तो QP उसका स्क्वेयर, ओके, B स्क्वेयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन MP लिखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर R स्क्वेयर B स्क्वेयर या हाफ सब कैंसिल हो जाएगा, तो E1 बाई E इज इक्वल टू, अब यहाँ पर चार्ज ऑन अल्फ़ा तो ये कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इतना, तो यहाँ पर 2E लिखेंगे हम, ठीक है, इसका स्क्वायर इनटू ओके डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज 4 AMU, राइट, डिवाइडेड बाय, अब प्रोटॉन पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पर इनटू नहीं होगा, ओके, तो डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU, राइट स्टूडेंट। तो इसको कंप्लीट करते देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर मतलब 4E स्क्वायर होगा, और ये 1E स्क्वायर इनटू, ओके, अब ये डिनोमीटर 1 AMU ऊपर चला जाएगा, 1 AMU डिवाइडेड बाय 4 AMU। तो AMU की वैल्यू जो होती है 1.67 10⁻27, ये कैंसिल हो जाएगा, E स्क्वायर भी कैंसिल, अब ये 4 भी कैंसिल होता है, तो E1 बाई E इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू E, ये प्रूव होता है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर पार्टिकल प्रोटॉन हो या फिर पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल हो, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मास उसका 4 टाइम्स है,
बराबर, 4 टाइम्स AMU। अब चार्ज कितना है यहाँ पर, 2 टाइम्स है, तो चार्ज का स्क्वायर है और मास का स्क्वायर नहीं है। तो अगर चार्ज का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो ये 4 और ये 4 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी प्रोटॉन पार्टिकल की होगी उतनी ही एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल की भी होगी। तो E अल्फ़ा इज इक्वल टू EP, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। मतलब एनर्जी फॉर अल्फ़ा पार्टिकल इज सेम एज एनर्जी फॉर प्रोटॉन पार्टिकल। ओके, राइट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल MCQ क्या है, देखिए। इन अ साइक्लोट्रॉन अ ड्यूट्रॉन गेन्स मैक्सिमम एनर्जी ऑफ 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What is the maximum energy gained by proton for the same cyclotron setting? ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 पार्टिकल्स कंपेयर किए। तो पहला पार्टिकल यहाँ पर ड्यूटेरॉन एंड सेकंड पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन। ठीक है, तो इसको हम D से डिनोट करेंगे और प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं। तो प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस 1 1, और ड्यूटेरॉन भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है 2। तो ये दोनों आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। तो इसका मास कितना होगा, MP इज इक्वल टू 1 AMU। ओके, और ड्यूटेरॉन का मास कितना होगा, MD से डिनोट करेंगे हम, ये 2 AMU होगा, राइट। अब प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, QP 1 इलेक्ट्रॉन इतना, और यहाँ पर भी चार्ज उतना ही, मतलब QD इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इतना। ठीक है, अब हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनकी कंपेयर करनी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला E इज इक्वल टू हाफ R स्क्वेयर Q स्क्वेयर B स्क्वेयर डिवाइडेड बाय M। अब देखिए, ड्यूटेरॉन एंड प्रोटॉन दोनों पार्टिकल्स के लिए सेटिंग ऑफ साइक्लोट्रॉन एक ही है, मतलब R और B सेम रहेंगे और 1/2 तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय M, दैट इज़ मास। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो कंपेरेटिव फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो हमें निकालनी है एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो EP डिवाइडेड बाय ED। तो हमें यहाँ पर ED की वैल्यू दी है ना, ड्यूटेरॉन की एनर्जी कितनी है यहाँ पर, ड्यूटेरॉन की एनर्जी दैट इज़ 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें निकालनी है प्रोटॉन पर कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये कंपेरेटिव फार्मूला है यहाँ पर, देखिए इस फार्मूले से। तो ये होगा QP ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय MP। ओके, और डिनोमिनेटर में ड्यूटेरॉन के लिए तो इसका रेसिप्रोकल आएगा फिर MD डिवाइडेड बाय QD ब्रैकेट स्क्वायर। तो EP डिवाइडेड बाय ED मतलब प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन के लिए। तो QP की वैल्यू कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन, उसका स्क्वायर मतलब E स्क्वायर। ओके, और MP 1 AMU इनटू ड्यूटेरॉन का मास होता है 2 AMU। ओके, डिवाइडेड बाय चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, तो QD स्क्वायर मतलब 1E का स्क्वायर मतलब 1E स्क्वायर। तो ये E स्क्वायर AMU कैंसिल, इसका मतलब EP इज इक्वल टू 2 टाइम्स E ड्यूटेरॉन। 2 इंटू कितना है, ED की वैल्यू 30 है। ओके, देयरफॉर EP इज इक्वल टू 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर रहेगा। तो ये आंसर है यहाँ पर D ऑप्शन, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed. If proton takes 25 microseconds to make 5 revolutions, then the periodic time for the alpha particle would be. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल और प्रोटॉन इनका कंपैरिजन दिया है, अल्फ़ा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, राइट। नो
प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हेलियम, राइट। अब अगर प्रोटॉन का मास हम m1 कंसिडर करते हैं तो ये 1 AMU होता है, राइट। तो फिर अल्फा पार्टिकल का मास अगर m2 कंसिडर करते हैं तो ये 4 AMU होता है, तो दैट इज़ 4 m1। ओके, सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। नाउ चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर हम q1 कंसिडर करते हैं दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो q2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 टाइम्स q1, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और कंडीशन यहाँ पर क्या दी है देखिए, ए प्रोटॉन टेक्स 25 माइक्रोसेकंड टू कंप्लीट 5 रिवॉल्यूशंस। ओके, तो पीरियोडिक टाइम कितना होगा? T1 इज इक्वल टू फॉर प्रोटॉन, मतलब 5 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करने के लिए टोटल 25 माइक्रोसेकंड टाइम लगता है। तो एक रिवॉल्यूशन निकालने के लिए फिर 25 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज 5 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगता है? 5 माइक्रोसेकंड। तो हमें यहाँ पर निकालना है पीरियोडिक टाइम फॉर अल्फा पार्टिकल, मतलब T2 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। ओके, अब देखिए एक जनरल फार्मूला क्या होता है पीरियोडिक टाइम का? T इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय QB। अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों के लिए सेम स्पीड है और सेम मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दैट मीन्स T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो सकता है ना। अब कंपेरेटिव फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम? T2 बाई T1 इज इक्वल टू, देखिए m1 नहीं, ऊपर T2 है ना, तो m2 बाई m1 इनटू, अभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर ये होगा Q1 बाय Q2। ओके, तो m2 मतलब 4m1 डिवाइडेड बाय m1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय Q2 2Q1, राइट। m1 Q1 Q2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 टू ज़ 4, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू 2, therefore T2 is equal to 2T1, 2 इंटू, अब T1 मतलब पीरियोडिक टाइम फॉर प्रोटॉन कितना है? 5 माइक्रोसेकंड, therefore पीरियोडिक टाइम फॉर अल्फा पार्टिकल कितना होगा यहाँ पर? 10 माइक्रोसेकंड। तो ये आंसर होगा यहाँ पर, यस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge Q enters region of uniform magnetic field B perpendicular to its velocity v. The particle initially at rest was accelerated by potential difference v volt before it enters the region of the magnetic field. What is the diameter of the circular path followed by the charged particle in the region of magnetic field? ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल दिया है, देखिए देयर इज वन चार्ज पार्टिकल, ओके, चार्ज्ड पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल का मास m और उसके ऊपर चार्ज दिया है q, राइट। नाउ द पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट, ओके, एंड गेन वेलोसिटी v, मतलब इनिशियली पार्टिकल रेस्ट होता है और बाद में गेन वेलोसिटी v ड्यू टू, ये स्मॉल v से हम डिनोट करते हैं वेलोसिटी v ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना v, इसको हम कैपिटल V से लिखते हैं। तो स्मॉल v का मतलब वेलोसिटी, कैपिटल V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद चार्ज पार्टिकल के अंदर वेलोसिटी भी इतनी हो जाती है।
तो मास है, वेलोसिटी है, सो ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन द चार्ज पार्टिकल पजेस विच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो ये कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्मॉल वी मतलब वेलोसिटी। ओके, अब हमारे पास एक और फार्मूला देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद कुछ वर्क डन होता है, या है ना, अगर पार्टिकल के ऊपर वर्क डन होता है तो पार्टिकल मूव होगा। सो दैट वर्क डन, लेट इट इज कैपिटल डब्ल्यू। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कितना वर्क डन होता है यहाँ पर, तो उसके लिए फार्मूला है चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो Q इनटू पोटेंशियल V, राइट। देयरफॉर देखिए अब यहाँ पर V के लिए फार्मूला क्या हो सकता है ना, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2QV डिवाइडेड बाय M, तो स्मॉल v इज इक्वल टू रूट 2QV अपॉन M। अब यहाँ पर कैपिटल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल v मतलब वेलोसिटी, ठीक है। नाउ when particle moves in circular path, okay, in the perpendicular magnetic field, तो यहाँ पर necessary centripetal force is equal to magnetic force होगा, मैग्नेटिक फोर्स है ना, इन साइक्लोट्रॉन हमने देखा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब फार्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, ओके, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, यस, क्यू वी बी। तो ये दोनों वेलोसिटी है, तो एक वी इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देयरफॉर आर के लिए इक्वेशन क्या आएगा, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, राइट। अब यहाँ पर एक वेलोसिटी के लिए हमने इक्वेशन निकाला है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है इस न्यूमेरिकल में कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ओके। तो रेडियस हम पहले निकाल लेते, तो डायमीटर निकल जाएगा, तो R इज इक्वल टू एम बाय क्यू बी, ओके। तो V के लिए ये इक्वेशन यूज़ करते हैं हम, रूट 2QV डिवाइडेड बाय एम। तो देखिए यहाँ पर R इज इक्वल टू, अगर हम यम और चार्ज इस दोनों क्वांटिटी को अगर स्क्वायर रूट के अंदर लाते हैं तो क्या होता है, देखिए ये b यहाँ पर रहेगा 1/b, रूट के अंदर यम बिकम्स यम स्क्वायर, और ये 2QV, राइट, डिवाइडेड बाय ये q अंदर आने के बाद क्या होगा, q स्क्वायर, और ये यम। अब यहाँ पर यम स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये q इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो r के लिए इक्वेशन क्या होगा फिर, 1/b रूट, देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा है, 2mv, राइट, डिवाइडेड बाय q बचा है। सो दिस इज द रेडियस। नाउ डायमीटर क्या होता है, d इज इक्वल टू 2r, तो d इज इक्वल टू 2, अब ये r की वैल्यू ये रखनी है यहाँ पर, ओके। तो 2/b रूट 2mv, कैपिटल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय चार्ज q। तो ये ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, देखिए स्टूडेंट, ABCD में से, तो ये ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर B, यस। तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल और MCQ देखिए स्टूडेंट, एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल, मतलब यहाँ पर 4 पार्टिकल्स देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल, each having the same speed, are in a region of constant magnetic field perpendicular to the direction of velocities of the particles. The radius of circular orbits of these particles are respectively
RE, RP, RD and R alpha. तो E stand for electron, P for proton, D for deuteron and alpha for alpha particle. It follows, तो which of the following option is correct? ये हमें निकालना है, मतलब radius of circular path for which two particle will be same, right? तो यहाँ पर 4 पार्टिकल से देखें, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, राइट, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल. तो देर आर सच 4 पार्टिकल्स, राइट. अब हमें उनके रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कंपेयर करने हैं. तो हमारे पास रेडियस के लिए एक फार्मूला देखिए, R इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी. अब चारों पार्टिकल की स्पीड सेम है, ओके, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब V और B तो कांस्टेंट रहने वाला है. तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाय क्यू, राइट, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो V और B तो कांस्टेंट हो गए ना. तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा पार्टिकल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम बाई क्यू को, राइट. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल जिनके लिए एम बाई क्यू ये रेशो सेम आएगा, उन 2 पार्टिकल की रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी कैसी होगी, सेम होगी. तो हमें एम बाई क्यू का रेशो हर एक पार्टिकल के लिए निकालना है. तो पहले इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 1 0, बराबर है. चार्ज 1 होता है, मास निग्लिजिबल, कुछ भी नहीं होता है. प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियर 1 1, ओके. ड्यूटेरॉन 1 2 होता है. और अल्फा पार्टिकल के लिए हीलियम 2 4. तो देखिए यहाँ पर मास कितना है, यहाँ पर मास 0 है और चार्ज कितना है, यहाँ पर 1 है. तो एम बाई क्यू कितना आएगा, 0 बाई 1 मतलब 0, राइट. अब प्रोटॉन के लिए मास कितना होता है, 1 AMU, चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन. तो एम बाई क्यू का रेशो कितना आएगा, 1 बाय 1, ठीक है. तो ड्यूटेरॉन के लिए निकालते हैं. यहाँ पर मास कितना होगा, 2 AMU है ना, और यहाँ पर 1 मतलब चार्ज, तो Q इज इक्वल टू 1. तो एम बाई क्यू कितना आएगा यहाँ पर, 2 बाय 1. चलिए देखते हैं, इसमें से कोई भी 2 का रेशो सेम नहीं है. अब अल्फा पार्टिकल के लिए देखते हैं, मास कितना होगा, देखिए यहाँ पर 4 AMU और चार्ज कितना है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन इतना है ना. तो यहाँ पर एम बाई क्यू का रेशो देखते हैं, 4 बाई 2, तो यह आता है 2 बाई 1, यस. तो ड्यूटेरॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए एम बाई क्यू रेशो 2 बाई 1 सेम आ गया. इसका मतलब क्या होता है कि रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ओके, सर्कुलर पाथ की रेडियस दोनों के लिए सेम होगी. देयरफॉर आर डी इज इक्वल टू आर अल्फा, ये ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट. तो यहाँ पर कैपिटल आर लिखा है, चलिए कोई बात नहीं. आर डी इज इक्वल टू आर अल्फा, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर लिखते हैं. तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, यस, सी ऑप्शन है ये, ओके स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट MCQ देखिए. 2 ions having masses in the ratio 1:1 and charges 1:2 are projected into uniform magnetic field perpendicular to the field with speeds in the ratio 2:3. The ratio of circular paths along which the 2 particles move is, ओके. तो यहाँ पर 2 आयंस दिए, मतलब चार्ज पार्टिकल, ओके, चार्ज पार्टिकल 1 एंड चार्ज पार्टिकल 2. तो ये 2 पार्टिकल्स यहाँ पर चार्ज पार्टिकल, सो दे आर नोन एज आयंस, 2 आयंस, दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं. तो सपोज इसका मास m1, इसका मास m2 है. उसके बाद
रेशो किसका, चार्ज का, तो Q1 Q2 चार्जेस एंड स्पीड है ना, तो V1 V2। तो पहले रेशो यहाँ पर लिखते हैं हम, तो M1:M2, ये कितना दिया है यहाँ पर 1:1। देन Q1:Q2 ये दिया है 1 दैट इज़ 1:2 है ना, और V1:V2 तो ये कितना है यहाँ पर 2:3। और निकालना क्या है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ सर्कुलर पाथ्स अलॉन्ग विच द टू पार्टिकल्स मूव्स, मतलब R1:R2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो रेडियस, मास, चार्ज और वेलोसिटी के बीच एक फार्मूला देखिए रेडियस का, R=mv/QB, बराबर ये फार्मूला R=mv/QB। अब सबके लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, राइट। तो कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा देखिए, R1/R2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो M1/M2 इंटू V1/V2। ओके, नाउ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर Q2/Q1 ऐसा लिखेंगे हम। चलिए इसमें वैल्यूज रखते हैं अब, R1/R2 देखिए M1/M2 मतलब M1:M2 1/1, ओके, इंटू वेलोसिटी का रेशो कितना है 2/3, ओके, और चार्ज का रेशो कितना है 1:2, लेकिन Q1:Q2 है, यहाँ पर Q2/Q1 है, तो ये 2/1 होगा, 2/1 होगा। देयरफॉर R1/R2 इज इक्वल टू 2 × 2 4, ओके, और ये 3, तो यहाँ पर R1:R2 इसके लिए रेशो कितना आता है 4:3, ये आंसर। अब ये आंसर मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, यस ऑप्शन ए, राइट स्टूडेंट।